सीधे आपको दिखाते हैं प्रदेश की राजधानी भोपाल से रविंद्र भवन से आ रही लाइव तस्वीरें, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ा आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, संबोधित भी कर रहे हैं और कार्यक्रम में शरीक होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लेकिन इसके पहले अभी जिन किताबों का विमोचन हुआ है, सच मानो ये बहुत बड़ा दस्तावेजीकरण है। इस हम सब जैसे अपने अपने जिले से कोई न कोई जिले से हम आते होंगे, लेकिन हमारे जिले में आज़ादी की ललक लगाए कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया, कितने ही भूले बिसरे लोग बड़ा बड़ा योगदान देके चले गए। काल के प्रवाह में उनको कोई याद न करे, लेकिन हम अगर एक बार उनका रिकॉर्ड बना देते हैं तो ये रिकॉर्ड सारी जिंदगी काम आएगा। हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है। आप अंदाज लगा लो अपने देश की माटी पर कि हम अपने, कभी कभी बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये आजादी की कीमत कैसे चुकाई है। अपन केवल 1000 साल के 4-5 उदाहरण पकड़ो तो आपको ध्यान में आएगा। पहला हमारा शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो देश के अंदर किसी कारण से 17 बार दुश्मन को छोड़ता है और 18वीं बात जब पकड़ में आता है मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी ने जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है पृथ्वीराज सिंह चौहान ने भी आंखों से अंधे होने के बाद भी उसको उसके घर में मार करके जो दिखाया, यह हमारा अपना भारत का उज्जवल इतिहास का पहला उदाहरण बनता है। ऐसे एक नहीं, भारत मां के सपूतों की लंबी मालिका है रानी दुर्गावती, जिनका 500वां ये जन्मोत्सव चल रहा है। एक महिला शासिका, अकबर, बाज बहादुर, मुगल, पठान, जिससे चाहो लड़ने के लिए तैयार, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50-50 युद्ध अपने बलबूते पे जीत के दिखा करके हमारे सारे भारतीयों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। और 51वां युद्ध कोई कारण से, जब नया हमारे लिए सबक भी है ये कि नवीन तकनीक का उपयोग समय के साथ हर देश को, हर प्रदेश को और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। काल के प्रवाह में हमारे द्वारा उस बीते समय में नवीन तकनीक का जो उपयोग नहीं किया, लेकिन भारत के लोग अपनी गर्दन तो तुरंत कटवाने के लिए तैयार रहे, खून की नदी बहाने के लिए तैयार रहे, लेकिन दुर्भाग्य से तकनीक में मारे गए। और तकनीक का दुष्परिणाम आया कि तोप आई। अकबर की सेना 3-3 बार हारी, लेकिन चौथी बार जब सेना लेकर आए तो तोप लेकर के आए, और तोप के प्रयोग से जब पहला युद्ध दिन में लड़ते लड़ते रानी दुर्गावती अपना युद्ध तो निकाल के ले गई, लेकिन रात के समय उनने अपने बाकी लोगों से कहा है कि ये युद्ध हमारा शाम के समय जो बंद होने का नियम, इसको बदलने की जरूरत है। ये देखिए, बनी बनाई व्यवस्थाओं को तोड़ने की आदत डालने की ये रानी दुर्गावती ने बताया है कि दुश्मन चालाक है, वो तोप का प्रयोग कर रहा है, हमारे पास भाले, बर्छी, दूसरा इंतजाम है, लेकिन ये दुश्मन अगर रात को, अभी नीचे तोप है इनकी, अगर ये ऊपर चट्टान पे पहुंचा देंगे, पहाड़ पे पहुंचा देंगे, तो इनसे लड़ना मुश्किल होगा। तो रात में आक्रमण करो, रात में निपटेंगे इनसे। लेकिन जो जैसा हमारा भारतीय लोगों का थोड़ा स्वभाव है, अरे महारानी आप कौन सा युद्ध हारी, 50-50 युद्ध आप जीते हैं, कोई दुनिया की ताकत, आप तो साक्षात दुर्गा हैं, आप कहां चक्कर में पड़ गई। ये क्या खेत की मूली, 3-3 बार आपने हरा के भेजा। उनको उनके सारे सुझाव को एक तरफ रखते हुए तथाकथित लोगों ने जो आलसीपन का शिकार थे, उन्होंने लापरवाही की। और सुबह रानी ने जब युद्ध की शंख बजाने के पहले घोषणा करते हुए हालात देखे, तो रानी ने देखा माहौल बनते हुए कि भाई ये युद्ध में अब तोपें ऊपर पहुंच गई है, युद्ध का परिणाम क्या होगा रानी ने पहले आकलन कर लिया। और आकलन करने के बाद उनने अपने सारे सेना नायकों से कहा कि आप युद्ध ऐसे ऐसे लड़िए, और साथ में अंगरक्षक से कहा कि याद रखना ये दुर्गावती है, जीते जी
इस युद्ध में लड़ती रहेगी और किसी कारण से मेरे शरीर के साथ अगर कोई युद्ध की ऐसी स्थिति बनती है कि मैं घायल हो जाऊं, तो याद रखना ये कटार दे रही हूं, ये कटार से मेरा प्राणांत कर देना। मेरे को जीते जी कोई पकड़ नहीं पाए, मैं अपने इस शरीर को, परमात्मा का शरीर है, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन दुश्मन के हाथ में नहीं पकड़ूंगी। यह दुर्गावती जी का चरित्र था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि तकनीक के अभाव में तोप के बदले में हमारे यहां तोप नहीं है। दूसरा, थोड़ा आलसपन का जो स्वभाव था उसका दुष्परिणाम रहा। युद्ध हुआ, एक तीर रानी की आंख में लगा, दूसरा तीर से आते बाहर आ गई। रानी ने अपने सहायक से कहा कि तुमको मैंने कुछ कहा था। वो बेचारा रानी दुर्गावती के प्रति भयंकर विश्वस्त सैनिक था। उसने कहा आप मां स्वरूपा हो, मैं ऐसी स्थिति में आप पे तलवार या आप पे खंजर कैसे भोग सकता हूं। रानी ने कड़कते हुए कहा कि तुमसे जितना कहा था करो। लेकिन वो जब उसके बाद भी नहीं माना तो अपने हाथ से खुद का प्राणांत करने का अगर गौरव किसी ने दिया तो रानी दुर्गावती ने दिया। हमें इस बात का गर्व है। आजादी का पर्व अगर मना रहे हैं तो ऐसे सारे वीर सपूतों को याद रखने की जरूरत है। कहां झांसी की रानी को हम याद करते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। हमको झांसी की रानी को भी याद करना, और हमारे चंद्रशेखर आजाद जिनने अपने रिवाल्वर से जीते जी, वो रानी दुर्गावती का बलिदान, इधर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान। देश की आजादी खून से कीमत पूरी करती है, अपने बलिदान से करती है। और मुझे गर्व है इस बात का, और आप सबको भी गर्व होना चाहिए। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें इस बात का गर्व है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वह हमारे प्रधानमंत्री है, वह हमारे अपने दल के हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं, 1000 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के दुश्मनों को घर में भी मार रहे हैं, वो दुश्मन के घर में छिपे जाके मार रहे हैं। ये बड़ा को योगदान दे रहे हैं। और एक बार नहीं, लोग समझ रहे एक बार अंदाज से चले गए होंगे। एक बार तो मार के आए। याद करो, एक बार मार के आए पैदल जाके, दूसरी बार मारने गए तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से गए। और हमारा अपना क्या बदला लिया है, युवाओं का आनंद आ गया होगा। वो मूछ वाला अभिनंदन को याद करो। क्या सीन था, आनंद आ गया देख देख करके। परमात्मा करे ऐसा सीन सदैव दिखता रहे। आपको केवल ये याद दिलाऊंगा कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। दिन भर पाकिस्तान, हमारे सैनिक ने हवाई जहाज से जाके बम गिराए। वो बम गिरा के आते टाइम पाकिस्तान की बॉर्डर में उनकी सेना ने हमारे उस प्लेन के ऊपर अटैक कर दिया। प्लेन टूटा, हमारा आदमी गिर गया। अब गिरने के बाद आप अंदाज लगा लो, हमारी सीमा तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान के अंदर की सीमा है। आप केवल कल्पना करो, वो 8-10 साल पहले का दृश्य, वही पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिक के सर काट के ले जाते थे, बाल पकड़ के खोपड़ी अपनी सीमा में, और उससे फुटबॉल खेल करके भारत की आंखों के सामने हमारे सैनिकों के आंखों में खून उतरता था। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली से उसका हिसाब चुकता करने की परमिशन नहीं मिलती थी। सैनिक अपने हाथ, अपनी मुट्ठियां बांध करके बदला लेने के लिए तड़पते थे। लेकिन उनकी इस भाव को भूल करके हम जरा बात करके मामला सुलझाएंगे, बात करके मामला सुलझाएंगे, उनके खून को पानी समझते थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना था। हमारे व्यक्ति ने जा करके एक बार मैदान में जाके मारा, दूसरी बार हवाई जहाज से जाके मारा, और जब गिरा दिया, हमारा अभिनंदन पकड़ा गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि आपका सैनिक हमारे सीमा के अंदर आ गया है, इसलिए हम इस सैनिक के साथ वो व्यवहार करेंगे जो दुश्मन के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर गई नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, सावधान,
तुम्हारे आदमी ने हमारी सीमा के अंदर आकर के हमारे लोगों को, सोए हुए सैनिकों पे गोलियां चलाकर उनकी हत्याएं की। अपराध जघन्य हुआ है। और हमने पूछा कि ये आपके आदमी है, तो आप कह रहे हो हमारे आदमी नहीं है, ये तो कोई और है, आतंकवादी है। इस बात को पकड़ के मोदी जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे आदमी ने हमारी सीमा पे आकर के आतंकवादी हमला कर दिया, अब वो हमने उनको लोकेट कर लिया, वो तुम्हारी सीमा में छिप के बैठे हैं, वो हमारे आदमी को मार गए, हम तुम्हारे आदमी को मार रहे हैं। तुम्हारी फौज अब बीच में कहां गई? तुम्हारी फौज ने अब हमारे आदमी को पकड़ लिया। तो याद रखना, ये हमारा आदमी पे अगर एक भी हाथ लगाया, 1000 लोगों को आज ही हमारी फौज मारने के लिए निकल पड़ेगी। सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। दुनिया की कोई ताकत हमको बदला लेने से नहीं रोकेगी। यह होना चाहिए हिम्मत, और यह होना चाहिए बहादुरी, और यह देश के प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित करने वाली घटना है। दिन भर पाकिस्तान दिखाता रहा, अरे कोई बात नहीं कर लो तो एक बार टेलीफोन पे ही बात कर लो। अरे आप एक बार कोई ना कोई ऐसे ही बात कर लो, सॉरी बोल दो, न कुछ नहीं बात करेंगे। वो दिन भर चाय पिलाते रहिए, बिस्किट खिलाते रहिए, और आप सब हम गवाह इस बात के कि शाम के समय बगैर बात करे धन्यवाद अभिनंदन से किया। भैया अभिनंदन, तुम्हारा भी अभिनंदन और तुम्हारे देश का भी अभिनंदन। हमें गर्व है कि हमको हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले हैं। मेरी अपनी ओर से आजादी के इस पर्व की आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी को। आजादी के इस महान पर्व पर बड़ी कृपापूर्वक पधारे हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए और इतना अच्छा उद्बोधन देकर के हम सब का उत्साह बढ़ाने के लिए। हमारे संस्कृति मंत्री जी का मैं बड़ा आभारी हूं।